में 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। जन्म के समय इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्यार से लोग इन्हें नरेन बुलाया करते थे। वे एक पारंपरिक बंगाली परिवार से थे और कुल 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अभिवक्ता यानी अटॉर्नी थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक घरेलू महिला थी। उनके दादाजी संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। घर में ही इस प्रकार के धार्मिक और शिक्षित माहौल ने नरेंद्र का इतना उच्च व्यक्तित्व बनाया। चलिए दोस्तों, अब स्वामी जी का बचपन और उससे जुड़े कुछ किस्सों को जानें। जब नरेंद्र छोटे थे तब वे बहुत शरारती हुआ करते थे। वे पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी उज्जवल थे। उन्होंने संगीत में गायन और वाद्य यंत्रों को बजाने की शिक्षा ग्रहण की थी। बहुत ही कम उम्र से वे ध्यान यानी मेडिटेशन भी किया करते थे। अपने बचपन में वे ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में और विभिन्न रीति रिवाजों के बारे में और जातिवाद के बारे में प्रश्न किया करते थे और इनके सही या गलत होने के बारे में जिज्ञासु थे। बाल्यकाल से ही नरेंद्र के मन में सन्यासियों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। अगर उनसे कोई सन्यासी या कोई फकीर कुछ मांगता या किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी और अगर वो नरेंद्र के पास होती थी तो वो तुरंत ही उसे दे देते थे। सन 1871 में जब नरेंद्र 8 वर्ष के थे, उनका प्रवेश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में करा दिया गया और सन 1877 तक उन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की। सन 1877 से 1879 तक वह सह परिवार रायपुर में रहे और सन 1879 में वह पुनः कलकत्ता लौट आए। सन 1879 में नरेंद्र ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। 1 साल बाद उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया और फिलॉसफी पढ़ना प्रारंभ किया। यहाँ उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी फिलॉसफी और यूरोपियन देशों के इतिहास के बारे में ज्ञानार्जन किया। सन 1884 में नरेंद्र ने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। नरेंद्र की आश्चर्यजनक याददाश्त के कारण उन्हें कुछ लोग श्रुतिधरा भी कहते थे। नरेंद्र की बढ़ती उम्र के साथ उनका ज्ञान तो बढ़ ही रहा था, परंतु उनके तर्क भी प्रभावी होते जा रहे थे। उनके मन की ईश्वर के अस्तित्व की बात और भी गहराती गई और इसी ने उन्हें ब्रह्मा समाज से जोड़ा। परंतु उनकी प्रार्थनाओं के तरीके और भजन आदि में निहित सार भी उनकी ईश्वर के प्रति जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाया। सन 1881 में वे दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस से मिले। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। जब नरेंद्र उनसे पहली बार मिले तो अपनी आदत और जिज्ञासा वश उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा कि क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। नरेंद्र को ऐसा उत्तर देने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे और नरेंद्र उनकी बात की सच्चाई को महसूस भी कर पा रहे थे। उस समय वे पहली बार किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कई मुलाकातें की और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम इस व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी। परमहंस की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नरेंद्र को बना दिया था। सन 1890 में नरेंद्र ने लंबी यात्राएं की। उन्होंने लगभग पूरे देश में भ्रमण किया। अपनी यात्राओं के दौरान वे वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन और अलवर आदि स्थानों पर गए और इसी दौरान उनका नामकरण हुआ स्वामी विवेकानंद के रूप में।
किया था। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोगों के झोपड़ी में भी। इससे उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले लोगों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिली। उन्हें समाज में जात पात के नाम पर फैली तानाशाही के बारे में जानकारी मिली और इस सब से अंततः उन्हें ये समझ आया कि यदि उन्हें एक विकसित भारत का निर्माण करना है तो उन्हें इन बुराइयों को खत्म करना होगा। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद के साथ उनका करण कुंडल, उनका स्टाफ और 2 किताबें श्रीमद् भगवत गीता और दी इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट हमेशा साथ रहती थी। इस भ्रमण के दौरान उन्होंने भिक्षा भी मांगी। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक स्थान पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की पुस्तकें रखी थी। वहाँ हमारे देश के धर्म के वर्णन के लिए रखी गई एक छोटी सी किताब थी, श्रीमद् भगवत गीता, जिसका कुछ लोग मजाक बना रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उन्होंने अपना भाषण देने की शुरुआत की, वैसे ही सारा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के द्वारा अपने भाषण की शुरुआत में कहे गए वे शब्द थे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इसके बाद उनके द्वारा किए गए धर्म के वर्णन से भी लोग अभिभूत हो गए और हमारी धार्मिक किताब श्रीमद् भगवत गीता का सभी ने लोहा माना। स्वामी विवेकानंद ने लगभग 2 सालों तक पूर्व एवं मध्य यूनाइटेड स्टेट्स में लेक्चर देने में व्यतीत किए, जिनमें मुख्य रूप से शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और बोस्टन शामिल हैं। सन 1894 में न्यूयॉर्क में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। सन 1895 तक उनके व्यस्त कार्यक्रमों और दिनचर्या का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा था और इसलिए अब उन्होंने अपने लेक्चर दूर को विराम दिया और वेदांत और योग के संबंध में निजी कक्षाएं देने लगे। इस वर्ष में वह नवंबर माह में वह एक आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ से मिले, जो आगे जाकर उनकी प्रमुख शिष्य में से एक रही और बाद में उन्हें भगिनी यानी कि सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया। सन 1896 में उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैक्स मुलर से मिले, जो एक इंडोलॉजिस्ट थे और पश्चिम में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उनके ज्ञान और विद्वता को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अकादमिक पद यानी कि एकेडमिक पोस्ट का प्रस्ताव दिया गया, परंतु अपने मठवासी जीवन के बंधनों के कारण स्वामी जी ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। पश्चिमी देशों की 4 सालों लंबी भ्रमण यात्रा के बाद सन 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौट आए और अपनी यूरोप यात्रा के बाद स्वामी विवेकानंद हमारे देश के दक्षिणी क्षेत्र परमबन, रामेश्वरम, रामनगर, क्या आपको पता है, कुंभकोणम और मद्रास में भी अपने लेक्चर देने गए। वह अपने लेक्चर में हमेशा निम्न श्रेणी के लोगों के उत्थान की बात करते थे। इन सभी स्थानों पर सामान्य जनता और राजघरानों ने इनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सन 1899 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद स्वामी जी ने दूसरी बार अपने पश्चिम के दौरान एक निश्चय किया और इस बार उनके साथ उनके शिष्य भगिनी निवेदिता और स्वामी तुरायानंद जी थे। इस दौरान उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम यानी कि पीस रिट्रीट स्थापित किया। सन 1900 में वे धर्म सभा हेतु पेरिस चले गए। यहाँ उनके लेक्चर लिंगम की पूजा और श्रीमद् भगवत की
सत्यता पर आधारित था। इस सभा के बाद भी वह उनके स्थानों पर गए और अंत में 9 दिसंबर 1900 को कलकत्ता वापस लौट आए और फिर बेलूर में स्थित बेलूर मठ गए। यहाँ उनसे मिलने वाले में जनसाधारण जनता से लेकर राजा और राजनीतिक नेता भी शामिल थे। 4 जुलाई 1902 अपनी मृत्यु के दिन वह प्रातः जल्दी ही उठ गए थे। वे बेलूर मठ गए और वहां 3 घंटों तक ध्यान किया और फिर अपने शिष्यों को शुक्र, यजुर्वेद, संस्कृत व्याकरण और योग की फिलॉसफी का ज्ञान दिया। शाम को 7 बजे वे अपने कमरे में गए और किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। रात 9:10 में ध्यान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि ली थी। उनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया। स्वामी विवेकानंद की सीखें और फिलॉसफी कुछ इस प्रकार से है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में राष्ट्रीयता हमेशा सम्मिलित रही। वे हमेशा देश और देशवासियों के विकास और उत्थान के लिए कार्यरत रहे। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक विचार या संकल्प निश्चित करना चाहिए और संपूर्ण जीवन उसी संकल्प के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए, तभी आप सफलता पा सकेंगे। उनकी कुछ रचनाएं जो उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई, उनका विवरण हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद प्रकाशित रचनाएं का भी विवरण हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का योगदान कुछ इस प्रकार से है। अपने जीवन काल में स्वामी जी ने जो भी कार्य किए और इसके द्वारा जो योगदान दिया, उसके क्षेत्र को हम निम्न 3 भागों में बांट सकते हैं। वैश्विक संस्कृति के प्रति योगदान यानी कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड कल्चर, भारत के प्रति योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, हिंदुत्व के प्रति योगदान यानी कंट्रीब्यूशन टू हिंदुइज्म। इन क्षेत्रों में किए गए योगदान को वैश्विक संस्कृति के प्रति योगदान। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के प्रति नई और विस्तृत समझ विकसित की। उन्होंने सीख और आचरण के नए सिद्धांत स्थापित किए। उन्होंने सभी लोगों के मन में प्रत्येक इंसान के प्रति नया और विस्तृत नजरिया रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच जुड़ाव का कार्य किया। भारत के प्रति योगदान, उन्होंने भारत के साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध बनाया। उनके प्रयासों से संस्कृत जुड़ाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने हमारी पहचान, धार्मिक रचनाओं का सही अर्थ समझाया, भारतीय संस्कृति का महत्व समझाया और पश्चिमी सभ्यता के दुष्प्रभावों को भी वर्णित किया। देश में जातिवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने निचली जातियों के कार्य का महत्व समझाया और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। हिंदुत्व के प्रति योगदान, संपूर्ण विश्व के सामने हिंदुत्व की महानता और इसके सिद्धांत प्रतिपादित करके इसकी वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। हिंदुओं की विभिन्न जातियों के बीच होने वाले भेदभाव और मनमुटाव को काम करने से उल्लेखनीय प्रयास किया और इसमें बहुत कुछ सफल भी रहे। क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा हिंदुत्व के संबंध में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को समाप्त किया और इसका सही अर्थ समझाया। प्राचीन धार्मिक परंपराओं और नवीन सोच का उचित सामान्य स्थापित किया। हिंदू फिलॉसफी और हिंदू धार्मिक सिद्धांतों को एक नवीन और स्पष्ट रूप दिया। दोस्तों, ये आप सभी लोग बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।